हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 और आपकी केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर किससे बना है वो देखेंगे, है ना। फिर जिससे बना है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके। फिर हम स्टेट्स ऑफ मतलब सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे, और उनके प्रोसेसेस को क्या कहते हैं वो देखेंगे। इवापोरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और भी एक कंसेप्ट है जिसमें जो कि है अबाउट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, ठीक है। जो ये और भी स्टेट है वो भी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सराउंडिंग यानी कि क्या? सराउंडिंग यानी कि आसपास। हम हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। चेयर देखते हैं, स्टूल देखते हैं, देन पिलो देखते हैं, देन वी सी पेन, पेंसिल, कॉपी, देन वी सी मोबाइल, वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस, राइट। तो वही ये सारी चीज़, फूड भी, वाटर भी, ठीक है, जूस भी, ये सब होता है क्या? मैटर। ओके, ये सब होता है मैटर। क्यों? अभी मैटर का डेफिनेशन क्या है? मैटर बोले तो जो भी चीज़ का मास होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है। मास माने वज़न, ठीक है। अगर कोई चीज़ का वज़न होगा तो वो क्या होगा? मैटर होगा, है ना। और फिर वॉल्यूम माने तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका पेन है, आपका पेन जो है वो एक मैटर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात इसका एक वज़न होता है, और दूसरी बात ये कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अगर आपने टेबल पे रख दिया तो टेबल पे वो इतना इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कंपास या पाउच में रख दिया तो कंपास या पाउच में वो उतना उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है। इसलिए आपका जो पेन है, पेंसिल है, इरेज़र, शार्पनर, ये सारी चीज़ क्या है? मैटर है। एयर मैटर है, ठीक है। एयर भी, हवा भी मैटर है। ओके। फूड मैटर है। फिर पानी का एक बूंद, ठीक है, पानी का एक बूंद भी मैटर है। स्टार्स, स्टोन्स, ठीक है, हम जो खाते हैं वो, प्लांट्स, एनिमल्स, मैं, आप, आपके फ्रेंड, आपकी फेवरेट टीचर, सब एक मैटर है। ओके। क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है? मास होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उन्हें उतनी उतनी जगह लगती है, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करना है माने कि वो उतना जगह ऑक्यूपाई करते हैं, उतना जगह उन्हें लगता है। ओके। जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं ना बच्चों, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया। ओके। जिनका नाम रख दिया गया पंचतत्व, ठीक है। पंचतत्व क्या है? अभी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर माने हवा, अर्थ बोले तो मट्टी, फायर बोले तो आग, स्काई मीन्स आसमान, वाटर मतलब पानी। तो ये सारी चीज़ क्या है? मैटर है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये सारी चीज़ मैटर है जिनका नाम है पंचतत्व, ठीक है। और जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो पंचतत्व है ना, यही 5 चीज़ है जिससे हर एक लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें बनी हैं। अभी आपका दोस्त लिविंग है ना, है ना, लिविंग है। तो ये आपका जो दोस्त लिविंग है ना, वो भी इन 5 एलिमेंट से बना है। ये किसने कहा है? ये कहा है एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने, कि हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज मेड बाय 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड एज पंचतत्व, दैट इज एयर, वाटर, फायर, sky and earth. Okay, simple. Now let's go to ग्रीक फिलोसोफर्स। अभी जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, उन्होंने क्या कहा? मैटर जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया।
ग्रीक फिलोसोफर्स ने मैटर को, ठीक है, किसको, मैटर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया। पहला है फिजिकल नेचर पे और दूसरा है केमिकल नेचर में, ठीक है। फिजिकल नेचर के बेस में और केमिकल नेचर के बेस में ग्रीक फिलोसोफर्स ने मैटर को डिवाइड किया। इस चैप्टर में हम फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो कि लेसन नंबर 2 है, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर के बारे में, जो कि क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। वो वाले चैप्टर में हम लोग केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर को पढ़ लेते हैं। चलो, अभी जो मैटर है ना बच्चों, ईच एंड एवरी मैटर, ठीक है, सब मैटर, पेन, पेंसिल, कॉपी, इरेजर, शार्पनर, सब मैटर बना होता है किससे, पानी भी, नमक, शुगर, सब बना होता है पार्टिकल से। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। मैटर किससे बना होता है, मैटर बना होता है पार्टिकल से, और पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 होते हैं। ओके, समझ गए, इतना ही है। मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम हमारे आई से देख नहीं पाते। तुम्हें पता है कि बच्चों, जो वाटर है ना, वाटर क्या, हर एक जो क्या बोलते हैं, जो हमारा पार्टिकल्स होता है ना, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, पर हम वो स्पेसेस को देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हम स्पेसेस को, ठीक है। हम लोग पानी के पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे तो उसके स्पेसेस क्या देख पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो पानी के पार्टिकल्स हो गए, सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इनमें स्पेसेस भी होती है, राइट, इनमें क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती है, और क्या, ये पार्टिकल से बने होते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अब यह देखो, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, तो हमको एक एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले क्या कर लेना है, एक बीकर ले लो, ठीक है, एक बीकर ले लिया। अभी एक बीकर में क्या करना है, हमको पानी डाल देना है, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, उसमें नमक डालकर अच्छे से घोल लेना, अच्छे से स्टर करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर क्या होगा, जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे, मिलियंस मिलियंस ऑफ पार्टिकल में अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, अपने आप को मैग्नीफाई कर लेंगे, और क्या करेंगे, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में डेरा जमा लेंगे। ओके, वाटर का पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। ओके, सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट है, ठीक है। बीकर में डाला सॉल्ट को, ओके, पानी है, इधर तक पानी के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये सॉल्ट मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाने के बाद क्या होगा, मिक्स हो जाने के बाद ये जो बीकर है ना, इसमें वाटर के यहाँ पर पार्टिकल्स है, तो बीच में क्या करेंगे, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी तेरा जमा लेंगे, ठीक है। सॉल्ट के पार्टिकल्स खुद को ये कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे, खुद को मैग्नीफाई कर लेंगे, मिलियंस ऑफ, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में चले जाएंगे। ओके, नाउ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, दीज आर वेरी स्मॉल, particles of matter are very small, they cannot be seen by our naked eyes. Okay, do you know microorganism is also a matter? Why microorganism is matter? Because it has some mass, it occupies some space, so of course it is a matter. Okay, now the particles of matter are very small, that they cannot be seen by our naked eyes. So let's try this activity 1.2. We have done with activity 1.1, in which we have seen that particles of matter have spaces between them. Now, and we have seen the each and everything has are made out of particles. Okay, we have seen that salt is also made out of what, salt is also made out of particles. ओके, सॉल्ट भी पार्टिकल से बना होता है। जो पार्टिकल्स है वही तो सेपरेट हो गया, मैग्नीफाई हो गया बहुत सारे इसमें, और फिर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चला गया, ठीक है। सॉल्ट भी, आपका पिलो भी, आपका हेयरबैंड, आपका शूज़, सब एक पार्टिकल से बने होते हैं। ओके, तो चलो अभी ये एक्टिविटी करते हैं। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इसमें क्या है, ये इस पे ध्यान दो, जो ये डायग्राम पे, ठीक है, इसमें डायग्राम से ही हम लोग सब समझ लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 100 मिलीलीटर ऑफ पानी ले लेना है एक बीकर में, साफ पानी ले लेना है। ओके, और पानी ले लेने के बाद क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देने हैं। किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के हमें क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल डाल देना है।
हम लोग 2 क्रिस्टल डालेंगे। फिर क्या देखोगे, फिर वो जो पानी है ना उसमें क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। फिर क्या करो, यही जो पानी है ना, यही पानी में से 10 मिलीलीटर पानी ले लो और उसको क्या करो, फिर से जो साफ़ पानी है उसमें डाल दो, फिर उसका कलर ऐसा हो जाएगा। फिर वही इसमें का क्या करो, 10 मिलीलीटर पानी ले लो और उसको डाल दो दूसरे बीकर में, फिर इसका भी कलर हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने सिर्फ 2 क्रिस्टल लिए, 2 क्रिस्टल्स कितने छोटे। अब ये जो क्रिस्टल्स है इन्होंने इतना कलर कर दिया, फिर इसमें से सिर्फ 10 मिलीलीटर पानी लिया, सॉरी 10 मिलीलीटर जो हाँ सोल्यूशन लिया और उसको डाला मैंने साफ़ पानी में, फिर भी मुझे कलर मिला। हालांकि कलर लाइट मिलता गया, लेकिन हमने जाना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो पार्टिकल्स थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नीफाई किया, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले गए और फिर क्या हो गया, और फिर कलर आ गया। ओके, लाइट कलर आ गया, डार्क कलर आया, समझ गए। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते पार्टिकल्स ऑफ मैटर उतने ही छोटे होते हैं। ओके, ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते पार्टिकल्स ऑफ मैटर उतने छोटे होते हैं। तो मैटर जान लिया, मैटर यानी कि क्या, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड हैज़ वॉल्यूम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल से बना होता है, तो चलो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं पार्टिकल्स के बारे में, है ना। अभी मैटर बना है पार्टिकल से, तो ऑफकोर्स पार्टिकल्स की कीमत तो होगी ना हमें। तो चलो पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ना अभी इतने देर पढ़ रहे थे हम कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक यही समझ लो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल होते हैं। तो ये जो 3 कैरेक्टर है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप ये भी लिख सकते हो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ओके, अभी सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्मॉल होते हैं, हमें तो पता है, हमने वो एक्टिविटी करके देख लिया। अभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी जिसमें हमने जाना कि पार्टिकल्स से बने होते हैं मैटर, उसमें ये देख लिया था कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस था और उनके बीच के स्पेस में सॉल्ट का पार्टिकल चला गया। ठीक है, इससे हमें पता चला क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, वो देखो गैसेस में है ना, गैसेस में बहुत स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, वाटर में उससे कम होते हैं और सोलर में एकदम खचाखच भरे होते हैं, एकदम कम, एकदम। ठीक है, होता है स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। आपने अगरबत्ती देखा है, ऑफ कोर्स देखा है भैया, अगरबत्ती इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंसेंस स्टिक। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, इंसेंस स्टिक है इसका नाम। अगरबत्ती को जला लो, क्या हो जाएगा, घर में पूरा अगरबत्ती का खुशबू फैल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाता है, इससे हमें पता चलता है कि जो वो अगरबत्ती है, अगरबत्ती का स्मेल क्या किया, मूव किया, यानी कि क्या, वो जो स्मेल है वो एक मैटर है, इट इज़ अ मैटर। ठीक है, मैटर है और वो मैटर मूव किया, इधर उधर गया। ठीक है, जैसे आपको इधर उधर जाना अच्छा लगता है, वैसे पार्टिकल्स को भी इधर उधर जाना अच्छा लगता है। हाँ, आपको अगर गर्मी में से चिपक चिपक के रहना नहीं पसंद होता है ना, वैसे ही कुछ कुछ को चिपक के रहना पसंद होता है, कुछ को नहीं होता है। उसको स्पेसेस, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा ये है कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, दे मूव, दे हैव स्पेसेस, दे आर वेरी स्मॉल, ये 3 पढ़ लिया है। अभी देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक ग्लास ले लो, एक बीकर ले लो, कुछ भी ले लो, ग्लास पर बढ़ेगा, तो ग्लास ले लो, बीकर भी बढ़ेगा वैसे। ग्लास ले लो, ग्लास में क्या करो, रेड या फिर ब्लू इंक डाल देना है हमें। ठीक है, और क्या करना है, along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो फर्स्ट बीकर में क्या करना है, इंक डालना है, सेकंड बीकर में क्या करना है, हनी डालना है। हनी माने शहद। ठीक है, फर्स्ट बीकर में क्या किया, हनी डाल दिया, फर्स्ट बीकर में इंक डाल दिया, सेकंड बीकर में हनी डाल दिया। उसको क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद आप क्या देखोगे कि वो जो इंक है या फिर वो जो हनी है वो इवनली
चले गए होंगे, मूव कर लिया होगा वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में। ये पानी का पार्टिकल्स है, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में हनी के पार्टिकल्स और इनके पार्टिकल्स बीच में चले गए होंगे। ठीक है, वो मूव कर गए, इधर थे, इधर से उन्होंने मूव कर लिया, मूव ऑन कर लिया। ओके, अभी नाउ ड्रॉप अ क्रिस्टल्स। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? इससे हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव। पहला ये कि अगरबत्ती का जो धुआं है वो इधर से उधर मूव होता है, इसके लिए हमें स्मेल आती है। दूसरा ये कि अगर हम पानी में इंक डाल देंगे, पानी में शहद डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो है अपने आप वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। इसमें हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स। ये और एक एक्टिविटी है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, अलग। हाँ, तो अभी ये देखो क्या है, एक ले लेना है बीकर, एक में गर्म पानी लेना है, एक में ले लेना है ठंडा पानी। एक में गर्म पानी ले लिया, एक में ठंडा पानी ले लिया। क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, इधर भी डालना है, उधर भी डालना है, इधर भी पोटेशियम परमैंगनेट, इधर भी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पानी भी ले लेना है, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। इसमें चलो ले लिया मैंने गर्म पानी, इसमें मैंने ले लिया ठंडा पानी। पोटेशियम परमैंगनेट डाला, क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप को डिवाइड कर लेगा, पार्टिकल्स के बीच में चला जाएगा, राइट। लेकिन वो हॉट वाटर में सबसे फास्ट हो जाएगा, कोल्ड वाटर में उससे कम देरी लगेगी। ठीक है, क्यों ऐसा, कि क्या हो गया ना, अभी देखो, अगर आप नंगे पाँव हो, ठीक है, आपने पाँव में कुछ नहीं पहना और धूप हो रही है, कड़कती धूप है, तो रोड पे क्या हो गया, रोड पे आपके पैर उछलने लगेंगे ना कि जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, जल्दी छाँव में जाना है। वैसे ही गर्म पानी में क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो जल्दी से अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं और जल्दी से पार्टिकल्स के पानी के बीच में चले जाते हैं। ओके, ठीक है, मूव कर लेते हैं हॉट वाटर में जल्दी, तेज़ वाटर से ज़्यादा। ठीक है, जब वो गर्म चीज़ होती है उसमें जल्दी से मूव कर लेते हैं, लेकिन जब वो ठंडा होता है तभी मूव करता है, पर देरी हो जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. Okay, easy peasy. ओके, तो क्या है ना, जो हमारे मैटर्स है वो पजेस क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि गर्म है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनको एनर्जी मिल गया, तो क्या हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। अगर देखो आपके पास एनर्जी नहीं होती तो आप क्या करते हो, बिस्तर में फैल के पड़े होते हो, है ना। लेकिन वही एनर्जी होती है तो पटापट अपना होमवर्क कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, रीडिंग वगैरह सब कर लेते हो, काम कर लेते हो, है ना। वैसे ही जो हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, वो भी वैसा ही है, उनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कब, जब उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब भी आपको मोटिवेशन मिलता है तभी एकदम बढ़ जाता है ना आपका सारा, आप में एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। मोटिवेशन अगर आपको किसने दे दिया कि बेटा काम करो, वाह, ठीक है, मोटिवेशन दे दिया, तो क्या हो जाएगा, आप में एनर्जी आ जाएगी। आप एनर्जी आ जाएगी तो आप फैल के बिस्तर पे नहीं पड़े होंगे, आप क्या करोगे, आप करोगे काम। वैसे ही जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया यानी कि क्या, टेम्परेचर बढ़ा यानी कि हॉट रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो वो जो है बहुत फास्ट मूव करता है, वो कुछ भी होगा, मैटर कुछ भी होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, पानी में क्या किया, एक में क्या कर दो, एक में पोटेशियम परमैंगनेट गर्म पानी में डालो, एक ग्लास में, एक, ठीक हो, देखो सिंपल बताती हूँ, 2 ग्लास लो, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। गर्म पानी में क्या करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना है, ठंडे पानी में भी पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। देखोगे कि जो गर्म पानी है ना, उसमें जल्दी से पोटेशियम परमैंगनेट यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया होगा, लेकिन ठंडे पानी में कम। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है यानी शक्ति उन्हें ज़्यादा मिली, शक्ति ज़्यादा मिली तो क्या, वो फास्ट मूव कर रहा है। कौन फास्ट मूव कर रहा है, हमारा
कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या? जो मैटर जो भी एनर्जी पजेस करते हैं वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अभी के लिए इतना समझ लो। काइनेटिक एनर्जी, कंफ्यूज मत हो, काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है, ठीक है। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हाँ, तो हमने एक्टिविटीज़ में देखा कि वो खुद से मिक्स हो गए, है ना। हमने ग्लास लिया था, ग्लास में हमने हनी डाला तो हनी खुद से मिक्स हो गया। उसको टाइम लगा, घंटे लगे, दिन लगे, पर वो खुद से मिक्स हो गया। वैसे ही हम लोगों ने एक ग्लास में क्या किया, इंक ले लिया तो वो खुद से मिक्स हो गया। फिर वही मैंने एक ग्लास में क्या किया, इंक ले लिया तो वो खुद से मिक्स हो गया। फिर इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, वो खुद से मूव कर गया, है ना। तो वो खुद से मूव करता है, खुद से मिक्स हो जाता है, सॉरी इधर मिक्स हो जाता है, ठीक है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यस, ये कैसे कर पाते हैं? पानी है तो पानी में स्पेसेस है तो वो स्पेसेस में कौन डेरा जमा देता है? जिसको भी डाला है वो डेरा जमा देता है। ओके, फ़ायदा उठाता है वो। they do so okay, वो पढ़ लिया। this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called as diffusion। और यही क्या कि ग्लास में अगर पानी डाला था, पानी में मैंने सॉल्ट डाल दिया, वो मिक्स हो गया, इसको ही बोलेंगे डिफ्यूजन। दो चीज़ इंटरमिक्स हो गया, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। ओके, ठीक है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। ठीक है, दो चीज़ मिक्स हो जाती है फास्ट जब टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर बड़ा होता है ना। क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो वो डिफ्यूजन जल्दी होता है, यानी कि वो जल्दी जल्दी मिक्स हो जाता है। वो जल्दी जल्दी मूव करता है तो वो जल्दी मिक्स हो जाता है। सिंपल, इजी पीजी, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ना देखो ये गेम है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। हमको क्या कर लेना है? 4 ग्रुप ले लेना है। गेम खेलो, ठीक है, गेम्स खेलो। कभी पकड़ा पकड़ी तो कभी कुछ, कभी हाइड एंड सीक। ओके, लगोरी, कितने सारे गेम्स है, गेम खेलो। अगर टाइम मिल गया तो ये भी गेम खेल लेना, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और लर्निंग सेल्फ स्टडी से। ओके, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदुमिश्मी डांसर्स। ये इदुमिश्मी डांसर्स है। ओके, ये इदुमिश्मी डांसर्स है। तो आपको क्या करना है? एक ग्रुप को ऐसे ही गले मिलते हुए इदुमिश्मी डांसर्स की तरह आपको पकड़ लेना है, एक दूसरे को होल्ड कर लेना है। सेकंड ग्रुप को सिर्फ हाथ पकड़ लेना है। क्या करना है? सिर्फ हाथ पकड़ना है। ओके, थर्ड ग्रुप को क्या करना है? सिर्फ एक ही फिंगर से, फिर सिर्फ अपना एक फिंगर ले लिया, एक जो फिंगर है, फिंगर के टिप से दूसरों को क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रहना है, दूसरे से कनेक्टेड रहना है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन। और लेकिन और जो फोर्थ ग्रुप है, 3 ग्रुप ने क्या किया? एक ने मिश्मी डांसर्स की तरह एकदम ऐसे जकड़ लिया, एकदम ऐसे टाइट जकड़ लिया। दूसरे ने क्या किया? हाथ पकड़ लिया। तीसरे ने क्या किया? सिर्फ फिंगर टिप्स को जोड़ दिया। फोर्थ ग्रुप ने क्या किया? उन सबको ब्रेक करने की कोशिश की। बताओ किसको सबसे पहले ब्रेक कर लोगे? ऑफकोर्स जिन्होंने ऐसे फिंगर्स चिपकाए बैठे हैं ना, उनको जल्दी से तोड़ पाओगे, है ना, क्योंकि उनमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फिर दूसरा क्या? फिर हाथ जल्दी से खोल पाओगे। लेकिन ये कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे एकदम टाइट वो एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। तो ये जो है इंदुमिश्मी डांसर्स को छुड़ाना उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। और सबसे इजी क्या होगा? फिंगर्स को छुड़ाना, है ना। अभी चलो, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। ठीक है, अगर हम हर एक ग्रुप को, ठीक है, हमने 4 ग्रुप लिए हैं, ठीक है, ये है एक ग्रुप, ठीक है, ये एक ग्रुप, ये है एक ग्रुप, ठीक है, ये है एक ग्रुप, ये है एक ग्रुप, ठीक है। छोड़ो, ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स ने क्या किया? अपने आप को दूसरों के साथ पकड़ा, राइट। तो वही
वैसे ही पार्टिकल्स भी करते हैं। पार्टिकल्स पे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अट्रैक्ट करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं अट्रैक्शन का, कुछ बहुत कम लगाते हैं और कुछ नॉर्मल लगाते हैं। ओके, जैसे कि एक आयरन नेल ले लो, एक पीस ऑफ चॉक ले लो और एक रबर बैंड ले लो। किसको तोड़ने में कौन सबसे जल्दी टूट जाएगा? चॉक। ठीक है, चॉक भी टूट जाएगा और वो अपना रबर बैंड भी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर्स किसको लगेगा? आयरन नेल को तोड़ने में लगेगा। क्यों आयरन नेल को तोड़ने में लगेगा? क्योंकि आयरन नेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जो पार्टिकल्स है ना आयरन नेल के, ऐसे जकड़े हुए हैं ना, ऐसे जकड़े हुए हैं, ये पार्टिकल ने ये पार्टिकल को एकदम टाइटली जकड़ा हुआ है, छोड़ रहा नहीं है, इसलिए आयरन नेल को तोड़ने में ज़्यादा तकलीफ होगा। लेकिन पीस ऑफ चॉक और जो हमारे रबर बैंड है वो बहुत ईजिली टूट जाएंगे, है ना? समझ गए? तो वही है फोर्स, मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि क्या, यही जकड़े पकड़े रखना। ओके, कुछ जो है बिल्कुल जकड़ पकड़ के नहीं रखते, कुछ बहुत जकड़ पकड़ के रखते, कुछ नॉर्मल है भाई। ठीक है, नॉर्मल है उनका। नाउ activity 1.8, take some water in a container, try cutting the surface of water with your finger. ओ, ठीक है, तो क्या करना है, वाटर लेना है, वाटर से क्या करना है, अपने फिंगर से कट करने की कोशिश करना है। फिंगर से, हाँ, नाइफ और सीजर से नहीं, फिंगर से कट करने की कोशिश करना है वाटर को। ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, आप देखोगे कि हाँ, मैं बहुत कम फोर्स लगा कर मैं एक, देखो अगर मैंने एक टब है पानी का, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेरा हाथ रखा और ऐसे, ये मेरा हाथ है, समझ जाओ यार, अभी हाथ है तो मैंने हाथ को इस तरह से घुमाया इधर तक, है ना? तो मेरे को कम फोर्स लगाया, मैंने बहुत कम फोर्स लगाया और वो आर पार जा रहा है। ठीक है, वो कट कर पा रहा है। हवा में तो भाई, हवा में तो कुछ भी करूँ मैं, इधर हाथ लेके जाओ, उधर हाथ लेके जाओ, ऊपर नीचे, किधर भी हाथ लेके जाओ, क्या हो रहा है? हाथ लेके जाने पर वो जा रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि गैसेस में ना, जो हमारा एयर है, एयर में ना पार्टिकल्स ऑफ मैटर दूर दूर है, इसलिए जा पा रहे। वाटर में है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस मॉडरेट है, यानी कि है उनमें स्पेसेस। ठीक है, इसलिए कम फोर्स। लेकिन सॉलिड्स में अगर मैं दीवार के बीच में से हाथ फहराने की कोशिश करूँ, वो दीवार मुझे क्या करेगा बेटा? मेरा हाथ तो गया समझो, है ना? तो वही, दीवार में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, देखो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा मैटर के बारे में कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है। मैटर मीन्स क्या, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका भी मास होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या पढ़ा, इंडियन फिलोसोफर्स ने 5 बेसिक एलिमेंट में मैटर को डिवाइड किया है, जो कि क्या है, जिसका नाम है पंचतत्व, जो कि है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन हमारी ग्रीक फिलोसोफर्स ने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एक है फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर। ये चैप्टर में फिजिकल नेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बनता है। ओके, तो चलो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, और पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। समझ गए? सिंपल। ठीक है, तो आपको आपको ये सब समझा क्या? ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ, मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू।